गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जो कि है आपकी रीडर बुक का। और आपकी रीडर बुक कौन सी है? खुलते पंख, जिसमें हम पार्ट को पढ़ते हैं और फिर उसका अभ्यास सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसका शीर्षक है ईदगाह। तो बच्चों बताएं, आप भी मेले में जाते होंगे, है ना? मेला जब लगता है तो वहाँ पर खूब सारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, खिलौने होते हैं, तमाशे होते हैं, सर्कस होता है, आप उसको देखते हैं, खूब खुश होते हैं ना। और आपके पेरेंट्स भी आपको थोड़ी सी पॉकेट मनी देते होंगे, थोड़े से पैसे देते होंगे, जिस पे आप अपनी सबसे पसंदीदा चीज़, चाहे वो खेलने का कुछ हो या कोई खिलौना हो या फिर कोई खाने का स्टॉल हो, उस पर खर्च करते हैं जाकर। तो इस पार्ट में भी ऐसा ही कुछ है कि एक छोटे से बच्चे को उसकी दादी माँ ने थोड़े से पैसे दिए थे, तो वो पैसे कैसे खर्च करता है, चलिए पढ़ते हैं इस पाठ के द्वारा। ठीक है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद है। तो बच्चों, रमज़ान क्या होता है? रमज़ान एक महीने का नाम है। ठीक है। रमज़ान को एक उर्दू में रमज़ान को, जैसे हिंदी में हमारे महीने होते हैं, है ना, इंग्लिश में होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, वैसे हिंदी में होता है आषाढ़ वगैरह, खूब सारे नाम हैं हिंदी में महीनों के, है ना। सावन है, आषाढ़ है, सर्दी की ऋतु है ना, बहुत सारे। वैसे ही रमज़ान भी एक महीने का नाम है। उर्दू में रमज़ान का महीना कहा जाता है। ठीक है। उर्दू भाषा में रमज़ान का महीना होता है वो। ठीक है। 30 रोज़ों के बाद आज ईद आ गई है। रोज़ा क्या होता है? जैसे हम व्रत रखते हैं, है ना, तो हम रोज़ों के टाइम पर रोज़ा क्या होता है कि उसमें हमें व्रत रखना होता है सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है। फिर प्रेयर करके अपना जो व्रत है वो खोलना होता है। तो ये व्रत कैसे चलता है? ये व्रत पूरे महीने चलता है। जो रमज़ान का पूरा एक महीना होता है, उस पूरे महीने रोज़े चलते हैं, यानी कि उस पूरे महीने व्रत जो है वो चलते हैं। और जिस दिन आखिरी दिन व्रत ख़त्म होता है, उससे अगले दिन क्या होती है? ईद होती है। गांव में भारी चहल पहल है। तो गांव में क्या है? भारी चहल पहल है। जब कोई भी त्यौहार आने वाला होता है तो क्या होता है? खूब मस्ती होती है, खूब मेले लगते हैं, खूब बाहर लोग निकलते हैं, खूब सारे सामान खरीदते हैं, घर पे मिठाइयाँ बनती हैं, है ना। तो इसीलिए गांव में बहुत सारी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सब कहाँ जाना चाहते हैं? ईदगाह में। ईदगाह में जाना चाहते हैं। ईदगाह क्या होता है? ईदगाह एक विशेष स्थान होता है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। जैसे हिंदू कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं अपनी पूजा करने के लिए। ईसाई लोग कहाँ जाते हैं अपनी पूजा करने के लिए? चर्च में जाते हैं, है ना। वैसे ही मुस्लिम समाज जो है वो कहाँ जाता है अपनी प्रेयर करने के लिए? ईदगाह में जाता है। पर ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। ठीक है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। अब लड़के जो हैं वो बहुत खुश हैं। रोज़ों से उन्हें कोई ख़ास मतलब नहीं, पर ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े जो व्रत रखे जाते हैं उनसे उन्हें कुछ खास लगाव नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि व्रत का मतलब क्या है। पर ईदगाह जाने की जो खुशी है, जो आप भी अपने मम्मी पापा के साथ जाते होंगे मंदिर वगैरह में, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च में जाता है, लेकिन आपको व्रत रखना अच्छा नहीं लगता, पर उनके साथ जाना बड़ा अच्छा लगता है। तो ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। उनके लिए तो बस ईद है। उनके लिए तो बस ईद का जो त्यौहार आता है उसमें उनको मज़े करने हैं, क्योंकि तब मेला लगने वाला है ना। तो उन्हें व्रत से कोई मतलब नहीं, लेकिन ईद जब आती है, जिस दिन ईद होती है, ईद का त्यौहार होता है, उस दिन उन्हें बड़े मज़े आते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। बहुत दिनों से रोज़ा ईद का नाम रटते थे। तो बहुत दिन हो गए थे और जो लड़के हैं वो हर रोज़ ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई, तो आज वो दिन आ गया। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। किसी के पास 10 पैसे हैं, किसी के पास 12, तो किसी के पास 15। तो सब लोग इकट्ठे कर रहे थे पैसे ईदगाह के लिए, क्योंकि ईदगाह पे तो मेला लगने वाला था। तो सब ने पैसे इकट्ठे कर रहे थे और वो बार बार अपने उनसे रुका नहीं जा रहा था। इतनी खुशी थी कि वहाँ पर जाकर खूब मज़े करें, और बार बार अपने पैसे गिन रहे थे।
इन्हीं पैसों से तो वे मेले में खिलौने, मिठाइयाँ और न जाने क्या खरीदेंगे, क्योंकि उनको जो पॉकेट मनी मिली है, उनको जो ईदी मिली है, इसे क्या कहा जाता है? ईदी कहा जाता है। जो ईदी मिली है अपने मम्मी पापा से, अपने बड़ों से, उनसे वो क्या करेंगे? खिलौने लेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और खूब जहाँ खेलों के स्टॉल लगे होंगे वहाँ खेल खेलेंगे, तो बड़ा ही मज़ा करेंगे। आज हमीद भी बहुत खुश है। तो आज जो बच्चा है जिसका नाम क्या है? हमीद, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। हमीद के माँ बाप मर चुके हैं, तो हमीद के बच्चों माँ बाप नहीं हैं, केवल बूढ़ी दादी है। तो हमीद की सेवा केवल कौन है? बूढ़ी दादी है। वही उसके लिए सब कुछ है और बूढ़ी दादी ही उसके लिए सब कुछ है। दादी अमीना कटोरी में बैठी रो रही है, कोठरी में बैठी रो रही है, सॉरी। तो दादी अमीना जो है वो कोठरी में बैठी है और रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। देखिए, कहाँ ईद में सब लोग खुश हो रहे हैं कि खूब मिठाइयाँ खाते हैं, खूब मज़े से ईद मनाते हैं, पर जो हमीद की दादी है अमीना, वो उनकी कोठरी जो है, कोठरी क्या होता है? एक कमरा होता है, जो एक घर जो सिर्फ एक कमरे से बना होता है। सो उस घर में सिर्फ एक ही कमरा है, तो उनकी कोठरी में बैठी वो रो रही है। और आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। और देखिए कहाँ लोग सब मिठाई खा रहे हैं, लेकिन उनके घर में एक दाना भी नहीं है खाने को। हमीद के पाँव में जूते नहीं हैं। जो हमीद है, छोटा बच्चा है, उसके पाँव में जूते भी नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है और सिर पर जो उसने टोपी पहनी है वो भी बहुत पुरानी हो चुकी है। फिर भी हमीद खुश है, लेकिन जो हमीद है, छोटा सा बच्चा है, वो बहुत खुश है। वह भीतर जाकर दादी से कहता, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। तो हमीद अपनी दादी को अम्मा कहता है और अम्मा को जाकर कहता है कि अम्मा तुम डरना मत, मैं सबसे पहले आऊँगा और तुम बिल्कुल भी डरना मत। अमीना का दिल कचोट रहा है। वह सोच रही है, गांव के बच्चे अपने अपने पापा के साथ जा रहे हैं, हमीद का अमीना के सिवा कौन है? तो जो अमीना है, हमीद की दादी, वो बहुत ही डर रही हैं। वो सोच रही हैं कि सब अपने पापा के साथ जाते हैं मस्जिद में, लेकिन हमीद का तो कोई नहीं है अमीना के सिवाय। वो किसके साथ जाएगा और फिर उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे, और वो मेले में उसे कैसे जाने दे? वो तो एक छोटा सा बच्चा है, वो कैसे अकेले चला जाए मेले में? भीड़ में वह कहीं खो जाए तो क्या होगा? अब मेला है तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होगी, तो अगर वो भीड़ में खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। अब अमीना बार बार बैठी ये सोच रही है कि हमीद तो बच्चा है, उसके पापा भी नहीं हैं, वो सब बच्चे अपने पापा के साथ जाते हैं, वो अकेला कैसे जाएगा? तो ये सब सोचते सोचते अमीना के मन में ख्याल आता है कि वह उसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। हमीद के पास जूते भी तो नहीं है, अब वो बिल्कुल छोटा सा है और 3 कोस 3 मील दूर है वो जगह, और उसके पास तो जूते नहीं है। तो उसके पाँव में अगर वो नंगे पाँव चलेगा तो कांटे चुभ जाएंगे या पत्थर चुभ जाएंगे, तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो वो कैसे चलेगा इतना छोटा सा बच्चा? वह जाए तो यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? और अगर वो दादी जो अमीना है वो उसके साथ जाएंगी तो यहाँ पर सेवइयाँ कौन पकाएगा? ईद पे सेवइयाँ बनाई जाती हैं, तो अगर दादी भी उसके साथ जाएगी तो सेवइयाँ कौन बनाएगा? भारी मन से अमीना ने हमीद की जेब में 3 पैसे डाल दिए और ईदगाह जाने वाले लोगों के साथ कर दिया। अब वो सोच तो रही थी अमीना कि क्या करे, वो उसे जाने दे कि नहीं जाने दे, लेकिन आखिर में उसने क्या फ़ैसला लिया? उसने फ़ैसला लिया कि वो हमीद को जाने देगी मेले में, और उसकी जेब में पीछे से 3 पैसे डाल दिए। गांव से मेला चला, अन्य बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था, तो गांव से सब लोग चलने लगे और हमीद भी उनके साथ जाने लगा। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ आने वालों का इंतज़ार करते। अब बच्चे तो उनको बड़ी जल्दी होती है जाने की, तो वो दौड़ने लगते थे और दौड़ते दौड़ते जब थक जाते और अकेले पड़ जाते तो वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते और उनके साथ आने वाले जो उनके पिताजी थे या उनके बड़े जो थे उनके घर के, उनका इंतज़ार करते। उनके आने पर बच्चे फिर आगे दौड़ने लगते। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते बड़े लोग, तो बच्चे फिर से दौड़ने लगते।
हमीद के पैरों में मानो पंख लग गए हों। जो हमीद है वो बस रुक ही नहीं रहा है, दौड़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पंख लग गए हो, चिड़िया उड़ती है ना बिल्कुल आसानी से, उसके पास तो जूते भी नहीं थे, फिर भी वो दौड़ता जा रहा था। शहर समीप आ गया। जो शहर है जहाँ मेले में सबको जाना है वो समीप आ गया। समीप मतलब पास में आ गया। सड़क के दोनों ओर बगीचे हैं, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हैं। सड़क के दोनों ओर बगीचे लगे हैं, खूब सारे फलों के पेड़ लगे हैं जहाँ आम व लीचियाँ लगी हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अब अदालत है, यह कॉलेज है। तो ये सब आपको बताया जा रहा है इसलिए कि आप सोच सको अपने मन में कि सब लोग कैसे जा रहे होंगे। सो भीड़ में सब लोग एक साथ जा रहे हैं और वो शहर पहुंच गए हैं। शहर पहुंचते ही सबसे पहले क्या आया? पेड़ आए जहाँ जिस पे फल लगे। फिर क्या आया? फिर अदालत आई, फिर कॉलेज आया, फिर एक क्लब आया। बच्चे हैरानी से यह सब देख रहे थे। तो बच्चे ये सब सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो थी बनी हुई, ये सब हैरानी से देख रहे थे। आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। अब मेला शुरू होने लगा और क्योंकि आज ईद है तो बाज़ार में रौनक लगी हुई है, तो हलवाइयों की जो दुकान है वो शुरू होने लगी। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयाँ थालों में सजी हैं। अब अगर त्योहार का दिन है तो मिठाइयाँ क्यों नहीं बनेंगी? तो पूरे बाज़ार में खूब अलग अलग तरह की मिठाइयाँ थालियों में सजी हुई हैं। कुछ आगे चलने पर पुलिस लाइन आ गई। कांस्टेबल कवायद कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आगे चले, आपने भी देखा होगा जब भी मेला लगा होता है तो खूब सारी पुलिस वहाँ पर होती है, ताकि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो उनका सुलझन को सुलझा सकें, उनकी उलझन को सुलझा सकें, उनकी दिक्कतों को ठीक कर सकें। और सब में डिसिप्लिन एक तरह का कि जहाँ कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, वो सब चीज़ों को देख रेख कर सकें। कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ये सब भी वो देख सकें। तो पुलिस की कवायद शुरू हो गई। कवायद माने कसरत, क्योंकि पुलिस हमेशा इधर से उधर देखती रहती है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। अब बस्ती घनी होने लगी थी। तो अब जो बस्ती थी वो वहाँ पर लोग आ चुके थे, जो गांव के लोग हैं वहाँ पहुँच चुके थे। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी थी। तो ये तो एक गांव से लोग सब जा रहे थे, तो कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था टोली बनाकर। तो सबकी जो टोलियाँ हैं वो जमा होने लगी थी, नज़र आने लगी थी। लोगों ने नए नए कीमती कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार था तो कोई मोटर पर। तो लोगों ने खूब सारे नए कपड़े पहने थे, खूब सारे ज़वारात पहने हुए थे, नई नई चीज़ें वो लेकर आ रहे थे। कोई तांगे पे आ रहा था तो कोई मोटर गाड़ी में बैठा आ रहा था, कोई पैदल आ रहा था। तो ये सब कहाँ जा रहे थे? ईदगाह में, मस्जिद में, वहाँ जहाँ मेला लगा था वहाँ पर जा रहे थे सब लोग। तो बच्चों, ये पाठ अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट और सेकंड पेज जो है इस पाठ का, इसको अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।